हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह है चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है 3। तो थर्ड चैप्टर अपने पास, इसमें आज अपन कुछ अच्छा अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट मतलब कुछ कहानी के द्वारा अपन इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपन कहानी की बात करते हैं, फिर कहानी से रिलेटेड इस चैप्टर को अपन बात करते हैं। तो कहानी ये थी कि हमारे गांव में, तो कहानी से पहले एक बात कर देते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियों के द्वारा अपन मैथ सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर थी। तो कहानी ये थी कि अपने गांव में एक मेला लगा था। क्या लग रहा था? मेला लग रहा था। तो मेले में हम बच्चों ने जिद की कि हमको मेले में जाना है घर वालों से। तो फिर घर वालों ने कहा चलो जाओ। तो हमने मांगे, मेले में से थोड़ी जाते हैं, मेले में जाते हैं पैसे लेके। तो फिर घर वालों ने मेरे को 20 रुपये दिए कि जाओ 20 रुपये ले और मेले में जाओ। तो अब आज के टाइम में 20 रुपये कुछ नहीं है, वैसे हमारे टाइम में थे। तो हम उन्होंने कितने रुपए दिए मेरे को? कुल टोटल रुपीज़ कितने दिए मेरे को? 20 रुपये दिए। कितने? 20। अब 20 रुपये लेके चला गया। अब मेले में गया तो मेले में जाते ही मेरे को बहुत सारे झूलने का, मेरे को कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, सॉरी, झूलने में। तो मेरे सामने बहुत सारे झूले लग रहे थे। क्या लग रहे थे? बहुत सारे झूले लग रहे थे। अब मेरे को झूलों में मेरे को झूलना है वहाँ पे। तो झूलों में जब मेरे को झूलना है तो फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया अपन 2 झूलों में अपन झूलेंगे। दो झूले मैंने डिसाइड कर लिया। एक तो वो ड्रैगन वाला आपने झूला है, और एक वो रिंग वाला जिसमें झूलते ऊपर घूमता है वो। तो 2 झूले मैंने डिसाइड किए। एक तो ड्रैगन वाले को D से नोट करता हूँ, और एक रिंग वाला उसको R से नोट कर देता हूँ। छोटा ही था, बड़ा नहीं हूँ। तो ड्रैगन और रिंग वाले झूले मैंने डिसाइड किया कि इन 2 झूलों में अपन झूलेंगे। अब मेरे पास रुपए कितने हैं? 20। तो फिर इनकी जब मैंने प्राइस पूछी तो ड्रैगन वाले ने बोला कि भाई 3 रुपये लगेंगे। कितने रुपए? 3। चलो 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कर लो। 2 रुपये लगेंगे। और इसकी जो प्राइस है अपने पास, और रिंग वाले झूले की 3 रुपये प्राइस थी। कितनी थी? 3 रुपये। ठीक है, ये इनकी प्राइस थी कि भाई ये ड्रैगन वाले एक राउंड क्या देते थे 2 रुपये, और ये रिंग वाले 3 रुपये ले गए थे। तो चलो मैंने सोचा कि चलो झूलते हैं। अब बात आती, फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे पास तो 20 रुपये हैं और इन झूलों में मेरे को झूलना है। तो मैं कितने झूले झूलूँगा भाई? ड्रैगन के कितने झूले आएंगे और रिंग वाले जो उसके कितने झूले आएंगे? तो फिर इनका टोटल एस्टिमेट कैसे निकलेगा? जैसे भाई मेरे को 2 रुपये में इसका एक राउंड है, 3 रुपये में इसका है। तो टोटल रुपये कितने थे मेरे पास? 20। तो 2 रुपये में इसके तो इसके कितने राउंड आएंगे? इसके राउंड कितने आएंगे? तो लेट सपोज कर लिया मैंने, लेट राउंड ऑफ ड्रैगन, लेट एक्स सपोज कर लिया मैंने। जो राउंड थे टोटल कितने थे? एंड इसके राउंड थे किसके? राउंड ऑफ रिंग वाला झूला था वही, उसके बाद लिए मैंने वो है। तो मेरे इनको राउंड नहीं पता कि राउंड आएंगे कैसे, ये राउंड कितने मिलेंगे मेरे को। तो मैंने इसका सपोज कर लिया ड्रैगन वाले राउंड को मेरे पास x राउंड मिले मेरे को, घूमने के झूलने के। सपोज कर लिया मेरे को x बार झुलाया इन्होंने ड्रैगन वाले में, तो x मान लिया। x कोई नंबर है, लेट्स सपोज इन माइंड कि x एक नंबर है, जैसे 5, 10 तो भी अपन सपोज करेंगे, बताऊंगा अभी। तो मैंने x मान लिया कोई फिक्स वेरिएबल की x जो राउंड थे मेरे को झूलने दिए इसने ड्रैगन में, और y राउंड किस में दिए? रिंग वाले झूले में झूलने को दिए। अब x राउंड दिए तो उसके रुपीज़ कितने थे? 2 थे। x वाले राउंड के रुपीज़ कितने थे? 2 थे। यानी इसका मतलब क्या होगा? 2x। x राउंड मैंने झूला कितने रुपए में? 2 रुपये में। तो इससे टोटल रुपीज़ आ जाएंगे। प्लस y राउंड झूले थे मैंने रिंग वाले में, और रुपए कितने थे मेरे पास? 3 रुपये। कितने थे? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये भी 3y। अब दोनों झूलों को मैंने झूला और मेरे पास पैसे थे 20, तो 20 के तो थोड़ी झूल सकता हूँ। तो टोटल इक्वल किसके आना चाहिए था? वो 20 के। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज़ द नॉर्मल सी चीज़ है, एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई की फॉर्म में ये आएंगे, तो ये इसको टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या है? ये टू वेरिएबल आपको समझ में आ गया, दो वेरिएबल एक्स और वाई। लीनियर मीन्स एक्स और जो वाई जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर ऑलवेज वन रहेगी। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑलवेज वन है उनको बोलते हैं अपन लीनियर। लीनियर का मीन्स होता है पावर जो होती है वो हमेशा वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एक्स और वाई की पावर देखो वन वन है, पावर देखो वन वन है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन और किसके पेयर में है? एक्स और वाई के पेयर में था, एक्स और वाई के पेयर में है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई की फॉर्म में आ गई, तो ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं, वापस कहानी पे आते हैं। तो कहानी थी भाई, आपने सब कह दिया 2 रुपये ड्रैगन के थे, 3 रुपये रिंग वाले के थे। अपन ने तो खाली रुपए इनके, अपन जो राउंड थे वो सपोज किए, एक्स राउंड है, वाई राउंड है, तो कितने राउंड हो सकते हैं? तो मैंने सपोज के लिए मेरे को टोटल 20 रुपये लगाने हैं, 20 रुपये ही लगाने हैं टोटल। कौन से? खाली झूले में लगाने मेरे को। जैसे अपन कोई इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मेरे पास लाख रुपए हैं तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, मेरे को इस कोई मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को लाख रुपये बोलूँ, मेरे पास लाख ही रुपए हैं, तो खाली लाख रुपए ही लगने चाहिए। इसका मतलब पूरे लाख लगाने। तो ये चीज़ है, मेरे को 20 रुपये पूरे झोले में लगाने, बस और कुछ नहीं करना मेरे को, सीधी सी बात ये है। तो जब 20 रुपये मेरे को पूरे लगाने, तो यहाँ पे मेरे को एक्स और वाई का जो राउंड शेप, इनके कितने राउंड आएंगे दोनों की सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो वाई है वो 6 राउंड लिए, सपोज कर लिया मैंने रिंग वाले के 6 राउंड झूला झूला। तो और यहाँ पे जो एक्स था वो मैंने एक ही राउंड लिया, वाई का कितना लिया 6 और एक्स का कितना लिया 1। तो यहाँ पे रख के देखो, यदि इस चीज़ को ये सेटिस्फाइड करते हैं, 20 को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखूँ और LHS इक्वल टू RHS आ जाए, तो दिस इज़ द, यहाँ पे बोलेंगे भाई ये इसके झूले झूलेंगे, भाई ये इसके राउंड 6 होंगे, इसके 1 होगा। और इसको इन मैथमेटिक्स में बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो ये यहाँ पे रख के देखो, तो यहाँ पे 1 रखा है एक्स, तो 2 × 1 + 3 × 6 इक्वल टू आ रहा है, ये आना चाहिए LHS, अपन LHS लेके चल रहे हैं, RHS आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 + 6 × 3 = 18 इक्वल टू 20। तो ये क्या आ गया? RHS किसके? LHS। देन y = 6 एंड x इज द, इसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब बात करोगे सर क्या इसका फिक्स है, क्या इसके 6 झूले आएंगे? ज़रूरी नहीं है, एक वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ही वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट फॉर्म। अपन ने, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? 9th में पढ़ी है सबने, 10th में पढ़ेंगे, 7th चैप्टर है अपना। तो उसमें अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स को? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गई सपोज, जब इनका ग्राफिकल अपन पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट पढ़ेंगे, तब देखो बात करेंगे। तो इनको पॉइंट फॉर्म में क्या डिनोट करूँगा? एक्स पहला रिप्रेजेंट करता है तो 1 और 6, इसका मतलब 1 और 6 का क्या हो गया? पॉइंट्स हो गए। और पॉइंट्स किस पर होते हैं? लाइन पर होते हैं। पॉइंट्स किस पर होते हैं? जैसे मैंने ये कोई पॉइंट है, तो ये कोई लाइन खींची, तो यहाँ से कोई ना कोई ड्रॉ की, तो ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन पर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एक लाइन की इक्वेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये पॉइंट इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट ऊपर करने का मतलब वो पॉइंट जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वो होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। यानी कि जो पॉइंट उस जो पे अपने पास लीनियर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दे, तो उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी ये सॉल्यूशन इसका है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई किया था, 20 आया था। तो ये कंडीशन है। ये पॉइंट, इसका मतलब इन पॉइंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया अपन ने। एक्स पहले रिप्रेजेंट होता है, बाद में वाई, तो 1 6 किस फॉर्म में हो गया? पॉइंट की फॉर्म में हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पॉइंट ही पढ़ते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, पहले एक्स रिप्रेजेंट बाद में वाई। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट की फॉर्म में। और अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, कई लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट था, ये सपोज कर लिया मैंने पॉइंट था, ये को पॉइंट है 1 और 6, और 1 और 6 से मैंने कोई लाइन तो पास हो गई।
लाइन बहुत सारी मैं कहीं ड्रॉ करूँगा तो लाइन पास होगी। अब ये लाइन जो पॉइंट है वो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, किसको कर रहा है, इसको। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी लाइन की है, 2x + 3y = 20 की होगी। लेट सपोज कि उसको इसका एक पॉइंट है ये 16, इसका मतलब ये 16 इसका पॉइंट होगा। तो आप बोलोगे सर एक ही पॉइंट थोड़ी, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है, हो सकते हैं। मैंने अभी कहा था एक से ज़्यादा पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे पॉइंट इस पर होते हैं। तो वो चीज़ है। तो इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन से पॉइंट और कौन से हो गए, तो और आपको सपोज करने पड़ेंगे। तो और भी सपोज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, एक्स को मैंने कर दिया 2, कितने कर दिए 2 या 3, कितने कर दिए 3। तो यहाँ से कितना आएगा, या 4 कर दो, 4 देख लो कितना आया, 4 × 2 = 8, 8 कितने 12। तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी 4, कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ रख के देखो, तो यहाँ पे रखूँगा तो क्या आएगा 2 × 4 + 3 × 4। तो ये LHS 4 8 + 12 = कितना होगा 20। तो ये LHS था, ये आ गया अपने पास RHS। तो ये देखो x = 4 और y = 4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी पॉइंट हो गया 4,4। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन, आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो भी अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, वो इस फॉर्म में होगी। और इसके हमेशा जब सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब LHS की वैल्यू अपन LHS में x और y की वैल्यू रखेंगे, वी गेट RHS, देन these points आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये अपने नॉर्मल कहानी से पढ़ा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत सारे लाइक देना। अब अपन इनको जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर अपन ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बात करेंगे ये है कितने पर, क्या क्या किस किस टाइप्स की होती है। तो देखो इसको मैं बात करता हूँ जनरल फॉर्म में कि भाई एक्स वाई अपन ने अभी तो न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ा है, एक्स की वैल्यू मैंने ली है, एक्स के मल्टीपल में कोई न्यूमेरिकल पार्ट रखा है। तो इन जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन जनरल ax + by + c = 0 + c = 0। अब अभी तो बात कर रहे सर इक्वल में तो कुछ वेरिएबल था। अरे भाई इसको अपन ये भी तो कर सकते हैं, मैं यहाँ इसको ये भी लिख सकता हूँ =c। अब बोलोगे सर यहाँ +c था, इधर भी +c हो गया। अरे नॉर्मल c माना है मैंने, c कुछ भी हो सकता है, आए समझे। ax + by = c भी लिख सकते हो आप, इसको +c भी लिख सकते हो। मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी एक्यूरेट इक्वेशन की। कि जो जनरल लीनियर इक्वेशन होगी पेयर ऑफ 2 वेरिएबल वाली, पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, वो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, ax + by + c = 0। अब सर बात करोगे सर ax क्या है, a और b क्या है। a और b पर यहाँ पे खड़े थे, क्या था 2x और 3x था, तो कोई नंबर थे। तो यहाँ पे वेयर a and b आर रियल नंबर, क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ए और बी रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों में से रियल नंबर कुछ भी हो सकते, ए और बी और सी, सॉरी सी भी, ए एंड बी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर, ए बी सी आर रियल, तो तीनों हैं ए बी सी, वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अब जब रियल नंबर होंगे तो यहाँ पे कंडीशन देखो, अब ए और बी दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं, रियल नंबर है तो 0 तो आएगा, रियल नंबर और 0 तो आएंगे। बट बात आती है सर ए और बी दोनों रियल नंबर है तो क्या पता ए और बी, ए भी 0 हो जाए, बी भी बराबर 0 हो जाए, रियल नंबर है, ए भी 0 है, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर में 0 भी होता है। तो ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो अपने पास क्या आएगा, सी बराबर 0, सी बराबर 0। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है ना, यदि कि सी क्या पता सी की वैल्यू 2 हो जाए, कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए जहाँ पे एक्स और वाई पर 0 रख दिया, तो इक्वल में जैसे मैंने सपोज कर लिया अभी वाली 2x + 3y, तो 20 था, इधर लिया मैं -20 = लिख लिया 0। अब x और y दोनों ही 0 मान लूँ मैं, x = y = 0, तो यहाँ रखा तो क्या है -20 = 0, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते एक साथ, दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी, ये कभी भी दोनों 0 कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। एक बार a 0 हो गया, फिर भी बार दूसरी बार b 0 हो गया, ये हो सकता है, बट एक साथ दोनों 0 कभी भी
नहीं हो सकते, वरना ये 0 हो गए तो बचेगा क्या, ये कंडीशन ये हो नहीं सकती। तो ये ध्यान रखना, ए एंड बी बोथ ए एंड बी आर इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आगे समझे। अब देखो जब ए और बी दोनों, यहाँ हो सकते कि भाई x इक्वल टू 0 है बट y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किसी ना किसी कोई ना कोई वैल्यू है y की, तो ये ध्यान रखना। अब a और b की बात करते हैं। जो a और b है, a और b की थी कि a 0 हो गया बट b नॉट इक्वल टू 0, तो a और b जब 0 है, a 0 है तो b 0 नहीं होगा, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखना, दोनों 0 नहीं हो सकते। तो ये थी नॉर्मल अपन जनरल फॉर्म इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, a + x + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, अलग अलग 0 अपन कर सकते हैं। अब इन ग्राफिकली अपन नॉर्मल सा एक इक्वेशन लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अपन लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, और वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिस पे 0 होते हैं। तो चेक करो, देखो अपने हिसाब से अपन एग्जांपल लेंगे और उनको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से अपन ने ले लिया एक 2x + 3y = 18, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x + 3y = 18। अब इसको मैं रिप्रेजेंट भी करूँगा लीनियर इक्वेशन की कंडीशन में भी। तो देखो जब भी रिप्रेजेंट करना है इन ग्राफिकली, सबसे पहले आप ग्राफ को बनाओ, x y आपको पता है x डैश y डैश और ये 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। तो जब भी ग्राफिकली अपन किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका एक बॉक्स बनाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अपन ने वैल्यू रख ली, ये x और ये रख लिया y। अब आपको सपोज करनी है कि इक्वल में 18 आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ज़रूरी नहीं है 18 आए या नहीं। अपन x ही सपोज कर लो, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो दूसरे तरीके से। जैसे मैंने यहाँ से x वैल्यू निकाल ली, तो x = क्या हुआ, यहाँ पे x वैल्यू रख रहा हूँ या x वैल्यू निकाल ली, आपकी मर्जी है। मैं x वैल्यू रखूँगा तो y की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो y की निकालूंगा तो 3y = 18 माइनस क्या हो जाएगा 2x, और 3 का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 18 - 2x / 3। तो ये y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी बस। तो सबसे पहले अभी बात हुई थी कि x को एक बार 0, फिर y को एक बार 0, फिर अलग अलग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले सपोज किया मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखा। जब x को 0 रखूँगा तो ये 0 बचा गया 18/3, 18/3 कितना होता है 6, तो y की वैल्यू क्या होगी 6। अब ये इसने बोला कि सर y की 0 रख दो, y को 0 रखा तो यहाँ क्या आया, y को 0 यहाँ रख दो, y को 0 रखा तो क्या बचा 2x = 18, 2x = 18, 2x = 18, तो x = कितना आ जाएगा 9, तो x = 9, तो क्या आ गया x = 9। सर ये तो 2 वैल्यू निकली, और भी निकाल सकते हो आप, रखो। मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी, 2 रख दो, 3 रख दो, तो x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ। x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखना जिससे डिवाइड वाला जो नंबर है उसका जहाँ तक हो सके एक्यूरेट डिवाइड जाए। उसके लिए क्या होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको ज़्यादा पॉइंट पर सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट मिलाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, भिन्न वाले पार्ट नहीं आएंगे। तो जब x वैल्यू 3 रखी तो कितना होगा 3 × 2 = 6, 18 - 6 कितना होगा 12, और 12 में डिवाइड दूंगा 3 का तो कितना आया 4 टाइम। अब y की वैल्यू फिर और सोच लो, x की वैल्यू, x वैल्यू और सोचोगे तो क्या आएगा 3 रखी, 4 रखूँ या 5 रखूँ, 6 रखूँ तो कितना आएगा 6 रखो, तो x की वैल्यू मैं 6 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 6 रखूँगा तो कितना आएगा 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 18 - 12, 18 - 12 × 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड 3 2, तो ये आ गया 2। 4 पॉइंट बहुत है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। अब इनको आप रिप्रेजेंट करिए इन ग्राफिकली। तो जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो अपने को वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यूज़ देखिए कहाँ तक जा रही है,
हाईएस्ट कितनी जा रही है, 9 तक जा रही है, कितनी जा रही है, 9 तक जा रही है। और ये टेबल कितनी जा रही है, 9 3 2 जा 6 3 यानी 3 की टेबल चल रही है। तो एक अपने पास तो बॉक्स है वो 3 3 के बना लो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 3 3 जा 12, आगे तो चलेगी और आगे चल रही है, 3 की टेबल बना ली एक्स की कंडीशन। वाई में हाईएस्ट कितनी है, 6 है, और टेबल किसकी चल रही है, 2 2 जा 4 2 2 जा 6 यानी 2 की टेबल रही, वाई वाले पॉजिटिव है सारे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, फिर ड्रॉ कीजिए लाइन। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू एक्स 0 कौन से एक्स पे होता है, वाई एक्स पे होता है। आप 9th क्लास में पढ़ा, एक्स इक्वल टू 0 ऑन वाई एक्सिस। एक्स 0 कब होगा, तो वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ये वाई एक्सिस रही, ये रही यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 यहाँ, और वाई की वैल्यू 6, तो वाई की वैल्यू 6 कहाँ गई, पूरी पूरी ये आ गई। तो यहाँ पे क्या है 0,6 ये हो गया। दूसरा पॉइंट 9 0, एक्स वैल्यू 9 कब, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0 यही होती है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है, 0,0, एक्स और वाई दोनों 0 यही होते हैं। तो वाई भी 0 यही होगा, तो वाई 0 यहाँ होगा, तो एक्स वैल्यू कितनी है 9, तो एक्स वैल्यू 9 कहाँ गई, ये रही। तो ये क्या हो गया 9,0, ये पॉइंट बी हो गया, इसी को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलो 3 4, एक्स वैल्यू 3, एक्स वैल्यू 3 ये रही, और वाई की वैल्यू 4, एक्स वैल्यू 3 पे वाई की वैल्यू 4, तो ये यहाँ आ गई। तो यहाँ से क्या है इसका 3,4 ABC। आगे वाली एक्स वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो ये हो गया इसका पॉइंट 6,2, ये हो गया ABCD। अब इसको आप ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा, आप इसको ज्वाइन करोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे है भाई, थोड़े से अपने एक्यूरेट पॉइंट अपने सपोज नहीं किया, तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसी लाइन के ऊपर होंगे, इसी लाइन पर होंगे। कौन से सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर होंगे, इसका मतलब ये सारे पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, A B C एंड D आर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ, और भी हो सकते हैं, अपन ने खाली नॉर्मल एक तौर पे नॉर्मल पॉइंट्स लिए हैं 4 खाली सपोज करने के लिए इक्वेशन बना लेके, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ द लाइन, पॉइंट ऑफ द लाइन, और ये एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इन पॉइंट्स को अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी कि जो ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया, यानी कि जो पॉइंट इस पर होंगे, इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर है, इस लाइन पर, और जो पॉइंट जिस लाइन पर होते हैं वो उसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसको सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये नॉर्मल सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इनकी कंडीशंस क्या क्या आती हैं, क्या आपने को एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी या एक से ज़्यादा ही मिलेगी, हाँ एक से ज़्यादा भी अपने को लीनियर इक्वेशंस मिलेगी। तो एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो देखिए जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो मैं इसको, ये छोटा सा एग्जांपल था ग्राफिकली, ग्राफ को समझाने के लिए। अब बात करते हैं एक से ज़्यादा भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, होगी। तो देखिए मैं एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, तो मेरे पास ले ली A1x प्लस BY इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनकी कंडीशन आपने बोल दिया कि सर ये लाइन है, हाँ मैंने बोला लाइन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जब लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो लाइन का बिहेवियर करना चाहिए। वही ऐसा थोड़ी है कोई आदमी फौजी में है, फौज में है और वो बैंक का काम करेगा, थोड़ी करेगा, वो रिटायरमेंट की बात है। फौज में है और बैंक का थोड़ी काम करेगा, वही काम है। ये जो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये हमने कहा था कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और जो लाइन है, अब लाइन तो कैसे भी हो सकती है, ऐसे सीधी पैरेलल भी हो सकती है, एक दूसरे को काट भी सकती है, होती कि नहीं होती, एक दूसरे काट भी सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, एक के ऊपर एक भी हो सकती है, 3 कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती, होती है। तो देखिए पहली कंडीशन जो केस है, पहला एक ही केस है, केस इनके देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या पता है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो,
ये इक्वेशन, ये लाइन L1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन मान ली, ये इक्वेशन सेकंड की लाइन मान ली। ये जब दोनों लाइन क्या बताए, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक ही तो होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पर होगा। इसका मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट होगा कुछ भी, ये पॉइंट किस पर होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। यदि कोई दो घर बने हुए हैं जिनके बीच में, जैसे ये कोई घर है और ये भी एक इसके पास घर है, इसका मतलब ये जो दीवार है वो दोनों की कॉमन दीवार होगी। इसका मतलब ये दीवार इसमें भी गिनी जाएगी, इसमें भी गिनी। ऐसा थोड़ी है ये दीवार अपने ले जाएगा तो इधर वाला खुला रह जाएगा घर, तो ऐसे तो होगा नहीं। इसका मतलब ये दीवार दोनों के साइड गिनी जाएगी। तो ये काम है, ये पॉइंट जो है वो इस पे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु हिंदी में, इसका ही तो है। इसका मतलब ये पॉइंट इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। इसका मतलब ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जब कॉमन पॉइंट किसी दोनों लाइन पर एक ही कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि एक पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करता है, वही पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, ये दूसरी हो जाए। अब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ये तो हो गई इंटरसेक्ट कंडीशन, दोनों जब काटती हो। ये कौन सी है, पैरेलल वाली। जब दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। इसका पॉइंट अलग ही चलेगा, इसका पॉइंट अलग ही चलेगा। यहीं पे देख लो, यदि पैरेलल होगी तो ये इसकी पॉइंट यहाँ चल रही है, ये चल रही है, और इसके होगी तो ये भी क्या आ रही है, इसकी साथ साथ चल रही है। बट दोनों के पॉइंट आगे पीछे है। इसका पॉइंट यहाँ है और इसका पॉइंट देखो ऊपर है। इसका पॉइंट, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई थोड़ी करेगा, कभी नहीं करेगा। इसका पॉइंट, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगी तो दोनों एक साथ समान चलती जाएगी, दोनों में कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन होगी, एक ही लाइन है, इसी के ऊपर ये कोई लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। ये इक्वेशन नंबर ये हो गई, दूसरी हो गई, दोनों एक, यानी इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं संपाती, यानी एक के ऊपर एक, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब जब एक के ऊपर एक होगी, इसका मतलब ये खुद लाइन खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, खुद लाइन खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट सपोज एग्जांपल मैंने लिखा x + y = 2 और इसको मैंने लिख दिया 2x + 2y = 4। अब इनमें इसका डिफरेंस है भाई, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसको काट दूंगा तो यही तो आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन होगी इनमें, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट करिए, इसको रिप्रेजेंट, पॉइंट वही होंगे, या इसमें रखोगे वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब दोनों ही एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब A1 और 2 दोनों लाइन सेम ही है, बट खाली इनमें कॉन्स्टेंट की डिफरेंस, यानी कॉमन लेके इसको काटोगे तो वो की वही लाइन आएगी। तो इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कोइंसिडेंट कंडीशन होगी। तो ये 3 कंडीशन होती है अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इंटरसेक्ट वाली, जब इंटरसेक्ट करेगी तो इनमें इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन आएगा। जब पैरेलल होगी तो दोनों पैरेलल दिखेगी, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। और जब थर्ड का कोइंसिडेंट में एक लाइन एक के ऊपर होगी, इसका मतलब जो इक्वेशंस होगी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों सेम ही रिप्रेजेंट करेगी, नहीं एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, एक ही लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये था आज का अपना चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसको मैंने मेरे हिसाब से समझाने की कोशिश की है, ज़रूरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे ने हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 3.1 की ग्राफिक की समझाने की क्या कंडीशन होती है उस ग्राफिकली, और अपन अलजेब्रिक इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सारी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करके। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।